सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जिस तरीके से 27 लाख वोटों को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, उसका कारण ये बताया जाता है कि इस जगह पर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक अपने व्यवस्था में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की एक प्रोग्राम व्यवस्था किया है। इस व्यवस्था के तहत प्रथम चरण में 14 लाख से अधिक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी कि 14,28,000 वोटर इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर ना तो किसी बड़े चैनल में कोई चर्चा चल रही है और ना ही न्यूज़पेपर्स में इस बात की कोई खबर सामने आ रही है। सिर्फ अंग्रेजी के दो एक अखबार हैं जो इन मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं और यह समाचार छाप रहे हैं। आपको याद है कि एसआईआर का पहला चरण बिहार में शुरू किया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही है। अफसोस की बात है कोर्ट कचहरी में इतना समय लग जाता है कि उसका फ़ायदा राजनेताओं को मिलता है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव हुए, उसका रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई और अभी भी उस मुद्दे पर आज भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका है। अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में लगभग 27 से 28 लाख वोटरों का भविष्य अब अंधेरे में दिख रहा है। कारण यह है कि 22 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए थे कि 19 ट्रिब्यूनलों के जरिए 14 लाख से अधिक वोटरों का उनकी सत्यता का प्रमाण किए जाएंगे। लेकिन हैरानी होगी कि लगभग 650 एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में पहुंचे, मात्र 139 वोटरों का ही तय हो पाया। 139 वोटर लिस्ट में जोड़े गए। चुनाव आयोग ने 139 वोटरों को अपनी लिस्ट में जोड़ा। अब आप इस बात को समझ गए होंगे किस तरीके से चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी के तौर पर वोटरों की संख्या, वोटरों के नाम अपनी लिस्ट से काटने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इस बात का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि इसमें भारी संख्या मुस्लिम वोटरों की है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम वोटरों का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है, बल्कि हिंदुओं के भी बहुत सारे हिंदुओं का भी नाम कट रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का जो प्रणाली इस्तेमाल की, ये पूरे देश में पहली बार इस्तेमाल की गई है। ये पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ साथ 5 प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 3 में चुनाव हो चुके हैं और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव होने बाकी हैं। मात्र पश्चिम बंगाल ही ऐसा प्रदेश है जहां पर चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की प्रोसेस को अपनाया है। अब आप कहेंगे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होता क्या है? इसके बारे में छोटा छोटा मैं आपको अनुमान बता दे रहा हूँ। जैसे किसी के नाम पर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी अगर उसमें बैनर्जी में BAN की जगह पर BEN हो गया तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में हो जाएगा। इस तरीके से 27-28 लाख लोगों का वोटरों का नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है। हैरानी की बात यह है, ये केवल सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों इस्तेमाल की जा रही है, इस पे भी लोग सवालिया निशान उठा। अच्छा, मैं योगेंद्र जी, आपने शुरुआत से, मेरे ख्याल जून से अब तक आप इसका
लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप ज़मीनी हालत हमें बताइए। सर पहले मैं आंकड़ों से शुरुआत करता हूँ, ठीक। बिकॉज यू नो लेट्स स्टार्ट विद एब्सोल्युटली बेयर सिंपल फैक्ट्स अबाउट बंगाल। इलेक्शन कमीशन हमें कहता है कि देखो बंगाल के वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ थी, और बेसिकली वो आपको फॉर्मली नहीं कहते, मगर बीजेपी के लोग आपको कहते हैं देखो बंगाल की वोटर लिस्ट इन्फ्लेटेड थी, इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़े नाम इंसर्ट करवा दिए थे और डिलीशन करने को तैयार नहीं थे, हमें तो कुछ अनयूजुअल करना था। सो द क्लेम इज दैट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन बंगाल्स लिस्ट। लेट मी प्रेजेंट 4 लॉजिकल फैलेसीज ऑफ इलेक्शन कमीशंस क्लेम्स। पहले ये देखिए कि एसआईआर से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में कितने नाम थे? 8 करोड़ 66 लाख, 8 crore 66 lakhs. Okay, so how do we know, was it inflated or not? One simple measure, as you know, Qureshi साहब definitely knows, is the adult population ratio. उस वक्त बंगाल की एडल्ट पॉपुलेशन कितनी थी? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एक्सपर्ट कमेटी, 8 crore 67 lakhs. Population 8 crore 67 lakh, voter list 8 crore 66 lakhs. Where is the problem? It's 99.67% accuracy. मैंने किसी स्टेट में इतनी क्लोज नहीं देखा, कहीं 94 होती है, 96 होती है, 102 होती है, हम सबको ठीक ठाक मान लेते हैं। This is 99.7%. What's the problem? One. Second, the allegation was कि SIR से जस्ट पहले TMC के लोगों ने अपने अंधाधुंध नाम जुड़वा दिए। नंबर 1, अंधाधुंध जुड़वा देते तो 100% से ऊपर चला जाता, नहीं गया। नंबर 2, आई एक्चुअली लुक्ड एट दोज 2 months, उस 2 महीने में फॉर्म 6 से कितनी नई एप्लीकेशंस आई। Out of those, A, the numbers was not big. Number 2, out of those 41% were rejected. तो अगर पार्टी करवा रही होती तो 98% एक्सेप्ट होते वहां पे, नहीं हुए, 41% रिजेक्ट हो गए, which is also to say bureaucracy in Bengal was playing reasonably fair and safe as usual. Rejection is all. Number 3, ये कहा कि भाई बंगाल में जो है मैपिंग नहीं करवाई, अनमैप नहीं रहने दी। एलिगेशन ये था कि मुस्लिम इलाकों में आपने हर एक को मैपिंग करवा दिया। मैपिंग आप सबको तो पता है, लेकिन हमारे जिन दर्शकों को पता ना हो, जिन पर अभी तक एसआईआर की गाज नहीं गिरी है, उन्हें पता नहीं होगा मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब है यू शुड बी एबल टू लिंक योर सेल्फ विद सम फैमिली मेंबर, आइदर योर सेल्फ और सम फैमिली मेंबर हु वॉज ए वोटर इन 2002. इफ यू डू सो यू आर मैप्ड, अदरवाइज यू आर अनमैप्ड. सो द एलिगेशन वॉज कि बंगाल हैड extraordinarily low unmapped people. What was the proportion of unmapped people in Bengal? 4.5%. All right, as a student of elections, then I saw, अच्छा बाकी states में क्या है? छत्तीसगढ़ 3.5, तमिलनाडु 2.3, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश 1.6, पर बंगाल में बहुत कम है। 1.6 कम नहीं है, 4.5 कम है। दिस इज द थर्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। फोर्थ, चलिए सब कुछ करने के बाद फेज 1 में, because as you know election commission makes a difference between exclusions and deletions. Exclusion वो हैं जिनका फॉर्म ही नहीं आया, जिनको ASDD वो कहते हैं, absent, shifted, dead और duplicate. Correct. वो कितने कटे बंगाल में? बंगाल में कटे 7.7%। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन तो बोलता नहीं, बीजेपी वाले बोलते हैं उसके बिहाफ पे, उन्होंने कहा देखो कितने कम कटे हैं, बाकी स्टेट्स में ज़्यादा। आई जस्ट लुक्ड एट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान वंस अगेन। मध्य प्रदेश राजस्थान 7.6%, मध्य प्रदेश 7.3%। वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम बंगाल में है। सो देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ व्हाट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट बंगाल। ये तो नहीं है, फैक्ट्स तो नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ये है सर, बंगाल में 4D प्रॉब्लम है। देखिए इस देश में चुनाव नहीं हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। क्योंकि बनने चले थे हम विश्वगुरु, वहां तो हवा निकाल दी किसी ने। तो अब आप बने चलिए साहब, देश में चक्रवर्ती तो बन जाए, यहां तो कोई रोकने वाला नहीं है। देश में चक्रवर्ती बनने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, और घोड़े को बंगाल में पकड़ लिया। घोड़ा बंगाल में पकड़ा गया तो अब आपको घोड़ा छुड़वाना है, तो यज्ञ करने के लिए वो तो करना पड़ेगा। और वहां आपकी 4D प्रॉब्लम है। व्हाट इज 4D प्रॉब्लम? बीजेपी इज डेस्परेट अबाउट बंगाल। डेस्परेट, सिर्फ जीतना इच्छा, डिजायर नहीं है, डेस्परेशन। सही बात। सेकंड इज दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटीरियोरेटेड आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। इनफैक्ट अच्छी परफॉर्मेंस पहले थी, उसके बाद विधानसभा के बाद से ऑन द वे डाउन हिल। थर्ड, यू हैव ए डिटर्मिन्ड ऑपोजिशन। आई मस्ट सैल्यूट ममता बनर्जी, मतलब उस औरत को लड़ना तो आता है। हाँ, सब लोग जाके सीखो, क्लास लोग। जब 4 जनवरी को रिजल्ट आएगा तो बोलेंगे लोग जीतना भी आता है, जो भी अब तो मतलब डिटर्मिन्ड ऑपोजिशन। और फाइनली देयर इज ए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। बीजेपी हैज ए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। क्या है? बंगाल के 30% वोटर ऐसे हैं जो भूल के भी बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। सही बात। सो दिस इज ए 4D प्रॉब्लम दैट बीजेपी फेसेस इन इट्स अश्वमेध यज्ञ। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? जब यज्ञ में दिक्कत होती है तो आपको विघ्न निवारण करना होता है। विघ्न आ गया यज्ञ में, बिल्कुल। विघ्न निवारण के लिए तो बीजेपी हेडक्वार्टर में विघ्न होगा,
तो विघ्न में बुलाया गया, तो पुजारी आए इलेक्शन कमीशन से, तो पुजारी हमेशा रास्ता बता देता है कि विघ्न है तो इतने दक्षिणा लेके या फलां चीज से मामला सेट हो जाएगा। तो पुजारी ने बताया कि सर आप इसका स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल कीजिए। दिस एन इंपेडिमेंट, 30% इज एन इंपेडिमेंट, इस 30% का अगर 25 कर दिया जाए तो मामला निकल जाएगा। So this is in Bengal a special impediment removal exercise. This is the SIR. This is what makes it extraordinary in Bengal. ये तो आप जानते होंगे, पूरे देश की खबरें आपके पास पहुंचती हैं और जानते हैं। वैसे तो बीजेपी हर प्रदेश में हर विपक्ष को परेशान कर रहा है। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से विपक्ष को परेशान कर रहे थे, लेकिन यूपी आते आते भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई। एसआईआर का समय हम लोगों ने कभी नहीं बढ़वाने की मांग की, केवल एक बार बढ़वाने की मांग की केवल। उसके बाद जितना एसआईआर को एक्सरसाइज के लिए समय बढ़ाया गया वो सब बीजेपी के लोगों के सारे पे बढ़ाए गए। और अब तो वोट सामने आ गए हैं, बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की तैयारी थी। अभी हम हर बूथ पर जांच करेंगे कि हमारे वोट के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुई है। क्योंकि मैं जयपुर आ गया था, इसलिए मैं पूरी वोटर लिस्ट नहीं देख पाया हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से वोटर लिस्ट बूथ स्तर पे देख रहे हैं कि कहीं कोई वोट गड़बड़ तो नहीं होगा। क्योंकि बंगाल के बाद और अन्य चुनावों के बाद यूपी पहुंच जाएगी, और वैसे भी राजस्थान से बड़ा लगाव है यूपी के लोगों को। बहुत सारे लोग राजस्थान के रहने वाले यूपी में हैं जो चुनाव लड़ाते हैं और देखते हैं चुनाव। देखिए, इस एसआईआर पे न यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसको विश्वास है, न विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को विश्वास है। तो जब सरकार में बैठे हुए लोगों को विश्वास नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। 92 लाख जो वोटर्स है वो उसको बात कर दे, और अगर उसको इंक्लूड कर दो आप, तो परसेंटेज 80-81 के आसपास ही रहेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नंबर नहीं है। जो 92 लाख वोटर्स है वो बात किए गए, उसके बाद ये जो परसेंटेज का खेल है वो अब आया है। लेकिन अगर वो 92 को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो परसेंटेज 80 या 81% ही रहेगा। उसमें कोई मैजिक